देखो एक क्वेश्चन बेटा, देखो एक कार है, ठीक है, एक ट्रक है, कार एंड ट्रक। क्या कहता है, सेम यूनिट प्रोजेक्टिंग ऑन ए कार ऑन एंड बस, है ना। इसमें हम ताकत लगा रहे हैं, इसमें ताकत लगा रहे हैं, तो कहता सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसमें भी एफ लग रहा है, इसमें भी एफ लग रहा है, ठीक है। ये दोनों का मास का रेशियो है ना, 25:1 है। क्या है रेशियो? तो लेटर का रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ मास कितना 25:1 है। जहां भी रेशियो रहता है क्या मानते हैं, कांस्टेंट। लेट द कांस्टेंट बराबर x, ये m मान लेते हैं, कांस्टेंट बराबर m मान लेते हैं जब भी मास से। तो मास ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा, 25m। 25m। ट्रक का मास ज्यादा होगा, चलो मास ऑफ कार कितना हो जाएगा, m हो गया। रहता है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पुट इन द कार, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन द कार इनटू इतना। ध्यान से देखना, ये एक्सेलरेशन मान लो इसमें a1 प्रोड्यूस हो रहा है क्या, इसमें a1 मान लो, इसमें a2 मान लो, ठीक है। तो देखो सर, तो F बराबर क्या हो गया बेटा, यानी फोर्स ऑन कार क्या हो गया, m कितना है, m a2 बेटा, अब फोर्स ऑन ट्रक 25m a1 हो जाएगा बेटा, 25m a1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों तो सेम ही है, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ma2 बराबर 25m a1। तो ठीक है बेटा, अब a2 a1 बटा a2 चाहिए ना, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, a2 गुना बढ़ जाएंगे, तो m बटा 25m बराबर a1 बटा a1 कैंसिल आउट, 1/2 a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं, 25:1, मतलब ये a2/a1 का पूछ रहा है रेशियो। क्वेश्चन में a1 और a2 नहीं पूछ रहा, a2/a1 पूछ रहा है, तो a2/a1 करो कितना हो जाएगा, 25m बटा m गुना हो जाएगा मतलब mm, तो a2 बटा a1 क्या हो जाएगा, 25:1। देखिए कर दे पार्ट ए ऑफ एक्सेलरेशन। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो नंदी इधर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 6 kg, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इधर ये जी क्वेश्चन है, कहता है किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ma। तो ये कितना है, 6 kg, तो 6 एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर, छोटा कितना हो गया, 24। ये बेटा आंसर हो गया बेटा। जी पूरा करना है। दूसरा नंबर में क्या है बेटा, इंजन ऑफ ए कार 1000 kg, मेरे मास कितना है, 1000 kg है। कहता है फोर्स भी बता रहा है बेटा, फोर्स कितना है, 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन। तो फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना, ए बराबर व्हाट, ए बराबर, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर ए में क्या लगा देंगे, ए बराबर, हमको यहाँ पे ए चाहिए ना, ए में भागा बढ़ जाएंगे, तो ए बटा ए बराबर ए ना, ये कितना बेटा, 10,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1000 बराबर 1000 कट गया बेटा, ए का मान कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा तो बताई दिया, तो क्वेश्चन नंबर 4,
1 सेकंड में सब हिसाब बन जाता है। ये बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदर बॉडी भी इतना 0.5 के एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीच बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स देखो तो एक बार निकालेंगे बेटा m में ना तो वर्ग गुना कितना हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। F2 निकालो बेटा 0.5 kg उसका कितना है ऐसे 5 का आधा कितना होगा 2.5 न्यूटन। लिख देंगे F2 greater than F1 माने सेकंड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कहता है बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक गेंदा है, गेंदा का मास कितना है 150 ग्राम। वेलोसिटी मूव कर रहा है इसको, देखो इसका वेलोसिटी कितना है, एक क्वेश्चन लिख लो मैंने। देखो एक बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, देखिए बेटा ये बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, 150 मतलब 150, a ball of mass 150 gram moving with a velocity of 15 meter per second, moving with a velocity of 15 meter per second is brought to rest by a player, brought to rest by the player in 0.1 second. Calculate the force acting on the hands of the player. जैसे गेंदा है, ये जा रहा है, वो जो प्लेयर है वो पकड़ लिया गेंद को, तो गेंद फोर्स लगाएगा ना प्लेयर के हाथ पर, कितना फोर्स लगाया ये सब देखो तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा। ये दो जो बैठे रहते हो बनता नहीं होगा, नहीं बनता है ना, नहीं बनता होगा। कोई तो कोशिश नहीं करता है कि कोई कोशिश करता होगा तो नहीं बनता होगा। तो ये कुछ है नहीं, वेलोसिटी कितना है 15 मीटर। देखो अब क्या फोर्स तो ये भी होता है, यहाँ तो भी है, तो कैसे काम चलेगा, तो हमको ये चाहिए। तो फॉर्मूला देखो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा थे, ये बराबर v माइनस यू बाई टी, ये तो यू दिया है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकंड से गेंद जा रहा है। दूसरा स्टेप उसमें क्या है, गेंदा को प्लेयर पकड़ लिया मतलब गेंदा रुक गया, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 0, टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ से ये निकल जाएगा 0 माइनस 0 15 बटा में टी कितना है 0.1 सेकंड है ना, कितना आ जाएगा -15 बटा में 0.1, तो ऊपर कर देंगे 10, तो -150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस सिर्फ यहाँ पे डी एक्सेलेरेशन को दिखा रहा है, जब कोई बड़ी रुकती है तो एक्सेलेरेशन नहीं वहाँ पे डी एक्सेलेरेशन होता है। तो निकल गया, कितना निकल गया बेटा ये निकल गया, तो ए बराबर कितना हो गया देखो 150 ग्राम है। अच्छा अभी हम हिसाब बनाएंगे, ऐसा यूनिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो 150 ग्राम को 1000 से भागा देंगे तो केजी में आ जाएगा, अब गुना 150 बेटा -150 है ना, 1 सुना कैंसिल, 1 सुना कैंसिल, 15 कितना होता है 225/10 बेटा, यानी -22.5 मीटर लगेगा। देखो इतना आंसर होगा 22.5, माइनस को मत लो, माइनस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको मॉड कर लो है ना, ताकि फोर्स लगा रहा ना यहाँ माइनस से डी एक्सेलेरेशन के लिए, तो 22.5 मीटर का फोर्स लगेगा। तो ठीक है फोर्स चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। ऐसी वर्मा बुक क्लास 9। देखो किताब निकालो अपने सामने, जिसे जेरॉक्स कॉपी दे देंगे हम न्यूमेरिकल्स का। ए बॉय इज वेयरिंग ए शर्ट, ध्यान से सुनो बेटा, एक लड़का है, वेयरिंग मतलब का पहनना, एक शर्ट पहने हुए है, वो शर्ट का जो मास है, मास ऑफ शर्ट है 150 ग्राम, कितना बेटा 150 ग्राम शर्ट का वजन है। कहता है हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ड्रेस, वो जो ड्रेस पहने हुए हैं उसमें कितना फोर्स लग रही है।
डू नॉट फॉरगेट द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, है ना। कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो सर, जैसे मान लिया जाए अभी एक लड़का है, अभी शर्ट पहने हुए, शर्ट का वजन तो किए नहीं है, समझ लो 150 ग्राम है, तो ये शर्ट पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, कौन, क्यों बड़ी लगा रहा है, इस फोर्स, ये शर्ट पर अर्थ फोर्स लगा रहा है ना, और अर्थ फोर्स लग रहा है जो नीचे की ओर खींच रहा है, तो हम बड़ी में पहने तो बड़ी फोर्स क्यों लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है, मैंने लग रहा है, दो फोर्स लग रही है ना। एमपीटी खींचोगे तो इसमें कितना फोर्स लग रही है, एक है जो अर्थ लगा रहा है जो नीचे की ओर, और एक है जो बड़ी लगा रहा है जो ऊपर की ओर, और दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए शर्ट हमारे शरीर पे एकदम टंगा हुआ है, रेस्ट कंडीशन में है। जैसे ना अगर मेरे द्वारा लगाया फोर्स ज़्यादा रहता तो ये प्रोडक्ट ऊपर की ओर जाता, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा होता तो पृथ्वी नीचे रखी हो जाता। एक शर्ट पहने हुए तो शर्ट इस तरीके से रेस्ट में है, मतलब तो सबसे पहले फोर्स कौन लगा रहा है, इस पे अर्थ लगा रहा है, हम उस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, अंडरस्टैंड। तो फोर्स पर क्या होगा बेटा, ma, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, mg, ताकि पृथ्वी का क्षेत्र फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाखों बार बता चुके हैं, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर, तो फोर्स ऑन द शर्ट, 150 गुना 9.8, फोर्स एक्टिंग ऑन द शर्ट क्या हो जाएगा 150, सबसे पहले तो ग्राम में है ना, तो केजी मत लेंगे, 1000 से पूरे 9 पॉइंट न्यूटन आंसर हो जाएगा बेटा, चलो बेटा 1.4 से बनाया, कितना आएगा 1.47 न्यूटन, है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा था बेटा, हाउ मच फोर्स ही एक्सर्टिंग ऑन द शर्ट, मतलब आदमी जो पहने हुए थे, आदमी फोर्स करके कर रहा है ना, तो आदमी का किधर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड, लेकिन ये पृथ्वी किधर फोर्स लगाएगा, जैसे पूछेगा पृथ्वी का कितना फोर्स लगाएगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन दिखाना है इसमें, क्वेश्चन है स्टेट द नॉट फॉरगेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या हो जाएगा इसमें, मतलब आदमी जो लड़का पहने हुए है ये सोल्व करोगे कितना आएगा, गुना करना तुम, ये फोर्स कितना लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, योर फिजिक्स बुक, ये देखो फिजिक्स का किताब है ना, तुम्हारा है, तुम्हारा फिजिक्स का किताब का मास 400 ग्राम है, यहाँ पे एम क्या है 400 ग्राम, सबसे पहले आपको हिसाब बताया क्या होगा, केजी में देंगे, कितना हो गया 400 बटा में 1000, सबसे पहले साइड बनाना है 0.4, इधर फिक्स करो, मेरे को दे साइड पे सुना कट गया 0.4 kg, तो 0.4 kg होगा। अब आगे क्या कहता है कि फाइंड द फोर्स बोथ द मैग्नेटिक डायरेक्शन जनरेटेड बाय द टेबल, देखो टेबल, ये किताब पे टेबल पे रखा हुआ है, वही पे रखा हुआ है, तो टेबल फोर्स कहता है फाइंड द फोर्स बाय द टेबल ऑन द फिक्स, टेबल फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर कि नीचे, टेबल उसको ऊपर क्यों लगाएगा ना, तो कितना लगाएगा, a बराबर m a, तो 0.4 अगुना बेटा 9 ताकि जी जो नीचे क्यों लग रहा है उसी को बैलेंस कर रहा है, तो पृथ्वी के टेबल केस में भी जी का मान नहीं लगेगा, कितना आ जाएगा सोल्व करके 3.92, जी का मान 10 लेने के लिए बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ना, सुविधा के लिए क्या लेना है, 10, क्वेश्चन में गिवन आएगा तब लेंगे, नहीं गिवन आएगा तो 4, तो 4 न्यूटन लगेगा बेटा, किधर अपवर्ड, किधर आएगा, एनी प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन में। दूसरा में क्या बोलता है, द फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, देखो सर फिजिक्स बुक को टेबल पे लगा रहा है ना, कहीं फिजिक्स कैसे बुक लगाएगा, फिजिक्स बुक कैसे फोर्स लगाएगा, इसको पृथ्वी खींच रही है, तो पृथ्वी का कारण फोर्स इस पे लग रही है ना, तो ये एक फिजिक्स बुक कैसे लगाएगा, ये लगाएगा, दूसरा में 0.4 अगुना 10, 4 न्यूटन डाउनवर्ड, ये कितने का लगा रही है, डाउनवर्ड। अगला अर्थ की क्या लग रहा है, अर्थ नीचे की ओर लगा रहा है कि ऊपर की ओर लगा रहा है, हैं नीचे की ओर ना, तो 0.4 गुने 10, ये भी 4 न्यूटन डाउनवर्ड। चौथा में क्वेश्चन है द फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ, ये ऊपर फिजिक्स बुक ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो 0.4 गुना 10, 4 न्यूटन अपवर्ड। फिर से बताता हूँ, ये देखो
टेबल लगा रहा है फिजिक्स बुक पे ए में 0.410, जब टेबल लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। फिजिक्स बुक टेबल पे पोर्ट लगा रहा है तो फिजिक्स बुक नीचे की ओर लगाएगा टेबल पर, ठीक है। अर्थ नीचे की ओर लगाएगा, लेकिन फिजिक्स बुक अर्थ पे पोर्ट लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर टू बडी मास ऑफ 250 ग्राम। कितना ग्राम? देखो इधर एक मास है, कितना है बेटा? 250 ग्राम। तो सबसे पहले तुमको बताया है कि इसको इस साइड में चेंज करना है। कैसे करना है? तो 25 250 बटा क्या हो जाएगा? 1000। 2 बटा पूर्ण हो जाएगा ना, 4 kg का मास हो गया। अब कहता है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए कितना? जो बॉडी में ताकत लगा रहा है उसमें ऑक्सीजन चाहिए कितना? 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी ऐसा रेट में नहीं है, तो सेंटीमीटर मीटर बदल क्या करेंगे हम? 16 बटा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना चाहिए? ये बराबर तो बेटा 4 गुना बेटा 16 बटा 100 16 बटा 4 चौका 16 है 4 बटा 0.04 न्यूटन चाहिए। आंसर मिला देना इसको। बाकी अगले क्लास में करेंगे। होमवर्क रह गया 1 से लेकर 4 से लेकर 27 तक।